गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्ज़ामों में पूछे गए मोस्ट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, कोयले के प्रकार बताइए। तो कोयला 4 प्रकार का पाया जाता है। पहला प्रकार एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट का ये कोयला पाया जाता है जो कि उत्तम कोटि का उत्तम किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन अंश की मात्रा की बात करें तो इसमें कार्बन अंश की मात्रा 90 से 95% तक पाई जाती है। दूसरा प्रकार की बात करें बिटुमिनस। इस कोयले का खनन देखें और उपभोग देखें तो सर्वाधिक होता है। इससे कोक कोयला भी बनाया जाता है। इसका अधिकांश उपयोग देखें तो लोहा अयस्क को गलाने में किया जाता है। इसमें देखें कार्बन अंश की मात्रा देखें तो कार्बन अंश की मात्रा इसमें 70% तक पाई जाती है। ये जो दूसरा प्रकार है बिटुमिनस कोयला का। तीसरा प्रकार देखें लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले में कार्बन अंश की मात्रा कितनी पाई जाती है? 50% तक पाई जाती है। और राजस्थान में भी लिग्नाइट किस्म का कोयला ही पाया जाता है। चौथा और अंतिम इसका प्रकार देखें पीट। तो सबसे निम्न कोटि का कोयला है। कार्बन अंश की मात्रा लगभग 40% से कम ही रहती है और ये निम्न प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसमें नमी की मात्रा भी अधिक पाई जाती है और जलाने में धुआं भी क्या देता है? ये अधिक देता है। इस प्रकार ये 4 क्या हैं? कोयले के प्रकार। पहला प्रकार पूछे तो एंथ्रेसाइट, दूसरा प्रकार पूछे तो बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। ये चारों के चारों कोयले के क्या हैं? प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान में कौन सा क्रम का कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है टर्सरी कल्प का कोयला जो कि लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। ये भूरा कोयला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान की मरुगंगा के नाम से कौन सी नहर परियोजना जानी जाती है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में इसको किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की मरुगंगा। इसकी बात करें तो राजस्थान का पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय क्षेत्रों में निकाली गई है। इसका जो मूल नाम पहले क्या था? राजस्थान नहर। इस नहर के उद्देश्य देखें तो इस नहर के उद्देश्य मरुस्थलीय क्षेत्रों को हरा भरा करना, पेयजल की व्यवस्था करना, कृषि में प्रयोग करना, जल से विद्युत का उत्पादन करना, ये मरुस्थल के प्रसार को रोकना, ये सारे के सारे क्या हैं? इस परियोजना के उद्देश्य हैं। और इसकी लंबाई की बात करें तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इसकी जो टोटल लंबाई है 649 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर और सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है। नौहर इसका दूसरा नाम है नौहर साहिबा लिफ्ट नहर जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। चूरू में और कुछ भाग झुंझुनू में सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। जबकि सबसे छोटी लिफ्ट नहर की बात करें तो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, ये सबसे छोटी क्या है? लिफ्ट नहर है। इसका दूसरा नाम क्या है? बांगड़सर लिफ्ट नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चंबल नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य क्या है? तो चंबल घाटी नदी परियोजना के उद्देश्य देखें तो चंबल
कि विनाशकारी बाढ़ के प्रभाव को रोकना। दूसरा, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, अधिक मात्रा में कृषि कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है, चाहे फिर वो सिंचाई हो। प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, जो भी औद्योगिक क्षेत्र है उसमें अधिक मात्रा में जल का क्या होता है, उपयोग होता है, चाहे वे फिर सूती वस्त्र उद्योग हो। उदाहरण के रूप में देखें, सूती वस्त्र उद्योग में अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता पड़ती है, जल की। नेक्स्ट देखें, बांध बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इन नदियों पर क्या बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं, जिनसे कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध आसानी से हो जाती है। जल विद्युत का उत्पादन करना, इस चंबल नदी घाटी का मेन जो प्रमुख उद्देश्य माने इम्पोर्टेंट उद्देश्य यही है कि जल विद्युत का उत्पादन करना। इस प्रकार ये चंबल नदी घाटी परियोजना के क्या थे, उद्देश्य। नेक्स्ट देखें, राजस्थान में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई और उसका नाम क्या रखा गया। तो सूती वस्त्र की जो मिल है सर्वप्रथम ब्यावर, जो कि अजमेर में पड़ता है, कर्नल डिक्सन एम सेठ दामोदर दास व्यास ने सन 1889 में क्या की थी, इसको स्थापित की गई थी और इसका नाम क्या रखा गया था, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, इसका क्या रखा गया था, नाम। तो लगभग एग्जामों में पूछा जाता है कि राजस्थान में प्रथम सूती कपड़े की मिल कहाँ, किस वर्ष और किस नाम से लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान में चीनी की प्रथम मिल कब स्थापित की गई। तो राजस्थान में जो चीनी की मिल है, जो पहली मिल थी दी मेवाड़ शुगर मिल के नाम से भोपाल सागर में 1932 में इसको क्या किया गया, इसको स्थापित किया गया। और सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मिल भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान की जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो प्रमुख कारकों में बात करें तो सबसे पहले धरातल किस प्रकार जनसंख्या को प्रभावित करता है। तो धरातल की बात करें, जहाँ पर मानो कि समतल धरातल है वहाँ पर तो अधिक जनसंख्या का निवास पाया जाता है, जबकि धरातल ऊबड़ खाबड़ पथरीला होता है, उस क्षेत्र में कम जनसंख्या देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जनसंख्या के घनत्व वितरण को धरातल क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखें, जलवायु कैसे प्रभावित करती है। जहाँ पर अनुकूल जलवायु, मानव के रहने योग्य अनुकूल जलवायु पाई जाती है, वहाँ तो जनसंख्या का घनत्व और वितरण क्या मिलता है, घनत्व अधिक देखने को मिलता है। और जहाँ पर विपरीत जलवायु पाई जाती है, उस क्षेत्र में जनसंख्या कैसी मिलती है, कम देखने को मिलती है। एग्जाम्पल राजस्थान का ही देखें तो पश्चिमी राजस्थान में देखें तो कम जनसंख्या, जबकि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में देखें तो पश्चिमी राजस्थान की अपेक्षा अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। तो जलवायु कारक भी किसको प्रभावित करता है, जनसंख्या के घनत्व को। नेक्स्ट देखें, मृदा किस प्रकार प्रभावित करती है। तो जहाँ पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है तो वह मृदा किसके लिए कृषि करने योग्य होती है, तो उस क्षेत्र में अधिक मात्रा में जनसंख्या देखने को मिलती है। और जहाँ पर मृदा अनुपजाऊ होती है वहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखें, जल की उपलब्धता भी जनसंख्या के घनत्व वितरण को प्रभावित करती है, क्योंकि जहाँ पर आसानी से जल उपलब्ध हो जाता है वहाँ पर तो जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है, और जहाँ पर जल उपलब्ध आसानी से नहीं हो पाता है वहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो समुद्री और सागरों के किनारों पर अधिक मात्रा में जनसंख्या देखने को मिलती है। और
महाद्वीपीय अंतर्महाद्वीपीय क्षेत्रों में बात करें तो जहाँ पर जल अधिक मात्रा में अच्छे तरीके से सुलभ हो जाता है, मिल जाता है आसानी से, तो वहाँ जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखें औद्योगिक इकाइयाँ। तो औद्योगिक इकाइयाँ, जहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं तो वहाँ पर जो मजदूर हैं, जो श्रमिक होते हैं, तो वो उनको आसानी से रोजगार उपलब्ध हो जाता है और उस क्षेत्र में अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट देखें खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन भी जनसंख्या के घनत्व वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जहाँ पर खनिज आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कालगुर्डी और कुलगार्डी 2 सोने की खानें हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र होने के बाद, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल होने के बावजूद भी उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खनिज संसाधन की जो खानें पाई जाती है, जिस प्रकार वहाँ पर सोने की 2 खानें हैं, कुलगार्डी और कालगुर्ली, तो उस क्षेत्र में अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है। इस प्रकार हमने ये देखे जनसंख्या के घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट देखें राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर है। उसके बाद 2 नंबर पे देखें भरतपुर, 3 नंबर पे दौसा और 4 नंबर पे अपना अलवर। और राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले देखें तो न्यूनतम घनत्व वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का पाया जाता है, फिर बीकानेर का, फिर बाड़मेर का, फिर चूरू का। नेक्स्ट देखिए राजस्थान की औसत साक्षरता दर कितनी है। तो राजस्थान की औसत साक्षरता दर 66.10% है, जिसमें पुरुष साक्षरता देखें तो 79.20 79.20% है पुरुष साक्षरता तो, और स्त्री साक्षरता देखें तो 52.10% है। इस प्रकार आज हमने ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े जो कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।